हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या? आज हम लोग करने जाने वाले हैं हमारे स्टैटिक जीके का वही वाला टॉपिक, और उसका आज है पार्ट 4। क्या टॉपिक है हमारे पास, देखते हैं। स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम एक बार फिर से अपन करना स्टार्ट करेंगे आज से। और फेस्टिवल्स इन इंडिया हम लोगों ने बहुत सारे फेस्टिवल्स देख लिए थे। अब पार्ट 4 और पार्ट 5 बचा है। आज है इसकी सेकंड लास्ट वीडियो, और इसके बाद कल हम लोग करने वाले हैं किसके बारे में? राजस्थान और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, आज हम लोग देखेंगे गुजरात के बारे में, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। और इनके सारे के सारे क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे इनके सारे के सारे फेस्टिवल्स आज। तो क्या आप सब लोग रेडी है? और अगर है रेडी तो फटाफट से बोलिए कि हाँ सर एकदम रेडी है। और पिछली वाली वीडियोस अगर नहीं देखा है, मतलब कि पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, तो अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम को आप लोग टारगेट कर रहे हो, उसमें ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत करता हूं मैं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारा प्यार ये सिर्फ मैं लेके आता हूँ। और आप सबकी हेल्प करता है आपका CUET का एग्ज़ाम क्लियर करवाने में और आपके मार्क्स को रेज करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? करें अपन स्टार्ट। चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या है। CUET 2023 स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम, फेस्टिवल्स इन इंडिया, और इसका पार्ट 4। और कौन कराने वाला है आपको पता ही है ना? द मैन हिमसेल्फ, है ना? नाम नहीं लूँगा, कान पे हाथ लगा लिया तो समझ जाना कौन करवा रहा है। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले है क्या? झारखंड है। और झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, है ना? 5 स्टेट देखेंगे अपन आज। देखो जल्दी से क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या बता रहा है झारखंड के बारे में। तो झारखंड के जिस फेस्टिवल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं आज, वो है सबसे पहले हाल पुन्या। तो हाल पुन्या फेस्टिवल क्या है, आइए फटाफट से देखते हैं। ये बोला है कि इट इज ऑल्सो नोन एज अखेन जत्रा। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है? अखेन जत्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्लोइंग सीजन। और ये क्या? प्लोइंग सीजन का बिगिनिंग मार्क करता है। ठीक है, अगर हाल पुन्या देखना है तो ये रहा हाल पुन्या। ठीक है, और सेलिब्रेट किया जाता है डांस वगैरह करके, म्यूजिक वगैरह देकर। और हाल पुन्या इसको बोला जाता है प्लोइंग सीजन का स्टार्टिंग मार्क करता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट फेस्टिवल देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट फेस्टिवल हमारे पास है रोहिणी, है ना? रोहिणी नाम की जगह भी है, दिल्ली में आओ आपको रोहिणी नाम की जगह मिलेगी। ठीक है, रोहिणी क्या फेस्टिवल देखो। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सोइंग सीजन। और ये क्या बोल रहा है? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये प्लोइंग फेस्टिवल था। ठीक है, मतलब खेत को जोता जा रहा था यहाँ पर। ये क्या है? ये रोहिणी है। और रोहिणी फेस्टिवल क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और एंड मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सोइंग सीजन, और सोइंग सीजन का स्टार्ट माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा है हमारे पास तुसु, हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। ठीक है, तो तुसु जो है वैसे तो मकर संक्रांति ही है। ठीक है, और तुसु जो है इसको कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है एज एन हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो जल्दी से हम लोग तुसु के बारे में और रोहिणी के बारे में देख लेते हैं। ये है रोहिणी फेस्टिवल, देख रहे हो? डांस वगैरह करके सेलिब्रेट किया जा रहा है ना? लेडीज जो है हर उसमें मिलेगी तुम्हें, लड़कियां ही मिलेगी फेस्टिवल्स वगैरह में सबसे ज़्यादा, है ना? सजना संवरना कौन करता है? लड़कियां करती है। लड़के ऐसे ही नहाए ना नहाए क्या फ़र्क पड़ता है ना? वैसे वाला। और ये वाला देखो फेस्टिवल कौन सा है? तुसु। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये प्लोइंग फेस्टिवल है, और ये सीड सोइंग वाला फेस्टिवल है। ठीक है, झारखंड के बारे में समझ में आ गया? आगे समझ में। और देखिए इसके बारे में कुछ है क्या हमारे पास? आइए देखते हैं फटाफट से। देखो कुछ नहीं है। ठीक है, तो झारखंड क्लियर हो गया। झारखंड के अपन ने 3 फेस्टिवल देखे। कौन सा? हाल पुन्या देखा हम लोगों ने। हाल पुन्या के साथ साथ हम लोगों ने देखा एक और कौन सा देखा? तुसु। और एक और फेस्टिवल हम लोगों ने देखा जिसका नाम था हाल पुन्या, तुसु और कौन सा? रोहिणी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों। ठीक है, पेपर में आ सकता है तो याद कर लेना। फिर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट जिस स्टेट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेट जिसके फेस्टिवल्स को हम लोग देखने जा रहे हैं, उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और 5:30 बजे एक और वीडियो आने वाली, पता है ना, करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए भी रेडी रहना।
देखो क्या बोला, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जो हम लोग फेस्टिवल देखने जा रहे हैं उस फेस्टिवल का नाम है बस्तर दशहरा। बस्तार दशहरा भी बोला जाता है, बस्तर दशहरा भी बोला जाता है। अब बस्तर दशहरा के बारे में सुनो। बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है, इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ मैं, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, दशहरा ही है, ये दशहरा ही मनाया जाता है, लेकिन ये दशहरा 75 डेज लॉन्ग है ना, मतलब 75 दिन दशहरा का फेस्टिवल मनाया जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं फटाफट से। इट इज द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड दशहरा इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर लिख भी देना, इट इज द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। इट इज द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। ठीक है, और फेस्टिवल से याद आया, आज हनुमान जयंती है क्या? ठीक है, तो आप सब लोगों को हनुमान जयंती की बहुत 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 मुबारकबाद। और आज रमज़ान का भी 12वां या 13वां रोज़ा है। ठीक है, तो रमज़ान की भी आप लोगों को बहुत 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 मुबारकबाद। चलिए फिर क्या बोल रहा है, इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 75 डेज फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। तो अगस्त से लेके अक्टूबर तक इसको मनाया जाता है, और कितने दिनों के लिए? 75 डेज के लिए मनाया जाता है इसको। तो लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड दशहरा ये और लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड है। 75 डेज तक मनाया जाता है, और अगस्त से अक्टूबर के टाइम पीरियड का इसका टाइम है। ठीक है, तो ये देखो ये मनाया जा रहा है ना, दशहरा मनाया जा रहा है। ये देखो सिंग वगैरह लगा के ये लोग क्या कर रहे हैं, रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं, और ये ट्राइबल लोग मनाते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो छत्तीसगढ़ के सारे लोग ही मनाते हैं, लेकिन मेन ट्राइबल लोग जो है ये इस तरीके का पहनावा करके, और छत्तीसगढ़ में हम लोग को पता है कि ट्राइब्स बहुत रहती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, रैलीज वगैरह निकालते हैं इस तरीके से। देखो आप लोग इनके अगर ड्रम्स वगैरह भी देखोगे तो सब ट्रेडिशनल है ना। चले आगे चले। और कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो जल्दी से देखिए कौन से। ये बोल रहा है कि पोला मनाया जाता है, पोला छत्तीसगढ़ में पोला मनाया जाता है, हरेली मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ भोरम देव मनाया जाता है, गोंचा मनाया जाता है, मदई फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल एंड अर्थ फेस्टिवल। तो ये बाकी के फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। इनके बारे में क्यों डिटेल नहीं लेकर आया, क्योंकि इनके बारे में कम पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। बस्तर दशहरा बहुत बार पेपरों में आता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी के में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले आया। बाकियों के बारे में नाम लेकर आया और नाम ही पूछा जाता है, तो ज़्यादा याद रखने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी पढ़ लेना। ठीक है, टाइम मिला तो रट लेना। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया है तो शो मी और डर्टी थम्स सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो छत्तीसगढ़ हो गया, तो छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य देख लेते हैं, कौन सा है? मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कहाँ गया मध्य प्रदेश? ये रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से? तो सबसे पहला फेस्टिवल जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है भगोड़िया हाट फेस्टिवल। भगोड़िया हाट फेस्टिवल, तो हाट का मतलब क्या होता है? हाट का मतलब होता है बाजार। ठीक है, तो भगोड़िया हाट फेस्टिवल क्या है? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल है। आइए देखते हैं इसके बारे में। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ द मालवा रीजन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है, तो मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में रहने वाले ट्राइब्स जो है वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में मालवा है कहाँ? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग मुझे बताओगे वीडियो के नीचे वाले कमेंट सेक्शन में कि मालवा रीजन कहाँ पर पड़ता है मध्य प्रदेश में। नॉर्थ मध्य प्रदेश, साउथ मध्य प्रदेश, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर पे कहाँ पे पड़ता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कौन मनाता है इसको, इस फेस्टिवल को? भगोड़िया। ठीक है, भगोड़िया हाट फेस्टिवल को। तो भगोड़िया हाट फेस्टिवल को मनाते हैं मालवा रीजन के ट्राइबल पीपल। मालवा रीजन के ट्राइबल पीपल इंपॉर्टेंट। फिर क्या बोल रहा है ये? यंग बॉयज एंड गर्ल्स ट्राई टू एंटाइस ईच अदर एंड। एंटाइस का मतलब क्या होता है? देखो ये अंग्रेज जो है बिना बात के मुश्किल बना देते हैं वर्ड को, एंटाइस, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? यंग बॉयज एंड गर्ल्स क्या करते हैं? जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, मेरी तरह यंग, है ना, तुम तो बच्चे हो। ठीक है, तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसमें एक दूसरे को सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर पसंद आ जाते एक दूसरे को, एक मतलब लड़के को लड़की, लड़की को लड़का, तो एक दूसरे के मुंह पे गुलाल लगाते हैं, मतलब रेड कलर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक मुझे पता है, मैंने बता दिया तुम्हें। तो क्या बोला? यंग बॉयज एंड गर्ल्स ट्राई टू एंटाइस ईच अदर एंड इफ बोथ लाइक ईच अदर देन दे पुट रेड पाउडर ऑन देयर पार्टनर्स फेस। ठीक है,
और अगर पसंद आ जाते तो रेड पाउडर मतलब गुलाल जो है वो अपने पार्टनर के फेस पे लगा देते हैं। तो लड़के लड़कियां सब लोग सज धज के ट्राइबल तरीके से सज धज के ये फेस्टिवल मनाने के लिए जाते हैं, जिसका नाम है भगोरिया हाट फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये देखो ये लड़की दिख रही है, सज धज के बैठी हुई है, ठीक है, अपने पिया के इंतजार में। अरे मुझे क्यों दिख रही है? अपन गुलाल नहीं लगाते बाबू, ठीक है, सख्ती में रहना है, पिघलना नहीं है। समझ में आया नहीं है? चलो आगे देखो, मालवा उत्सव। मालवा उत्सव देखते हैं। अब मालवा, फिर मालवा आ गया, तो मालवा का ही आप लोग बताई देंगे मुझे, है ना। मुझे एक और चीज़ बताना। अच्छा, तुम्हें तो गवर्नर भी पता है तुम्हें, है ना, तो और क्या बता सकते हो तुम मध्य प्रदेश के बारे में? मध्य प्रदेश में एक रेंज है और मध्य प्रदेश में 2 रिवर्स है, जो ईस्टर्न रिवर्स नहीं है, वेस्टर्न रिवर्स है। मतलब कि जो ईस्ट की तरफ फ्लो नहीं होती है, वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। तो मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में वो 2 रिवर्स कौन सी है जो ईस्ट की तरफ नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ फ्लो होती है? ठीक है, चलो तो मालवा उत्सव की तरफ पास देखते हैं। हालांकि मालवा उत्सव क्या है, तो ये बोल रहा है मालवा उत्सव इज वन ऑफ द बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर इवेंट्स इन मध्य प्रदेश। तो ये क्या बोल रहा है कि मालवा उत्सव जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर। मोस्ट स्पेक्टेकुलर मतलब क्या? लोग देखने के लिए आते हैं दूर दूर से मालवा किसको? मालवा उत्सव को, ठीक है, दूर दूर से देखने के लिए आता है मालवा उत्सव को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स वगैरह वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है। मेन फोकस इनका म्यूजिक और डांस पे होता है और ड्रामाज वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो लोग दूर दूर से क्या करते हैं, ये वाला फर्स्ट फेस्टिवल देखने के लिए आते हैं। डांस एंड म्यूजिक इज द इंटीग्रल एंड अट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल का अट्रैक्टिव पार्ट क्या है? डांस एंड म्यूजिक, ठीक है। देखो इसके बारे में, मालवा उत्सव कैसे मनाया जाता है। तो देखो ये ड्रामा कर रहे हैं, है ना, ये देवी बनी हुई है बीच में और साइड में ये क्या कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं। वो पीछे कौन है पता नहीं, ठीक है। तो सेट वगैरह बना हुआ है, तो बहुत अच्छे से ये वाला फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? बोलो 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 बोलो। समझ में आया है तो मुझे दिखाओ आपने क्या, फटाफट 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 से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में। पेपर में आता है तो हम लोग काट देंगे धुर्राटे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका नाक नहीं कटाएंगे बस, है ना। और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है, और एजुकेटेड बंदे बनेंगे, गवार नहीं बनेंगे, ठीक है। चले आगे, समझ में आ गया? चलो अंगूठे दिखा दिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है अदर फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में और क्या क्या मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल मनाया जाता है ना। तो खजुराहो में रिसेंटली मैंने बताया तुम्हें कल्चरल मीटिंग हुई थी करंट अफेयर्स में, कल्चरल मीटिंग G20 की, है ना, खजुराहो। और खजुराहो में टेम्पल्स है, और टेम्पल्स मैंने बताया था कौन सी डायनेस्टी ने यहाँ पर टेम्पल्स बनाए थे, कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिनके रूलर्स ने यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह बनाए थे खजुराहो में, ठीक है। ये भी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे क्या बोल रहा है, लोकरांग फेस्टिवल। तो यहाँ पे लोकरांग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। उज्जैन कुंभ मेला, शिप्रा रिवर पे, है ना, शिप्रा रिवर है उज्जैन में, और उसके किनारे पे, उसके बैंक पे कुंभ मेला मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक कुंभ मेला कहाँ पर है? गंगा रिवर के बैंक पे भी है, वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ये वाला कुंभ मेला उज्जैन वाला है ना, ठीक है। आई क्या हो रहा है, नागाजी फेयर। तो नागाजी मेला होता है यहाँ पर। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है ना। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पर होता है? तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। और पचमारी उत्सव तो पचमारी उत्सव भी मध्य प्रदेश में होता है। समझ में आया नहीं है? तो ये कुछ दूसरे फेस्टिवल्स है। और ये जो कुंभ मेला है कहाँ का? शिप्रा रिवर के किनारे का, मतलब उज्जैन का कुंभ मेला जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश वाला वो 12 साल में एक बार होता है ना। वो पुराने फिल्मों में आते थे ना, क्या, कुंभ के मेले में 2 जुड़वा बहनें, 2 जुड़वा भाई, एक बहन, है ना, या 2 भाई क्या कर गए थे, बिछड़ गए थे, ठीक है। वो वाला दिखाऊंगा, वो उत्तर प्रदेश का है। ये है कौन से वाला? ये है मध्य प्रदेश वाला। समझ में आया नहीं है? समझ में आया है तो फटाफट 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 से शो मी योर डर्टी थम्स, व्हाइट थम्स, ब्लैक थम्स, डिफरेंट कलर्स में, ठीक है, ताकि अपन आगे बढ़े और देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ठीक है। याद रख, ठीक है, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते और देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जिस स्टेट को हम लोग टारगेट कर रहे हैं उस स्टेट का नाम है क्या? उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला आया ही कौन सा है? कुंभ मेला। तो कुंभ मेला के बारे में क्या बता रहा है? इट इज अ मास हिंदू पिलग्रिमेज फेस्टिवल। तो
हिंदू फेस्टिवल है, सबको पता है, पिछले वाला भी हिंदू फेस्टिवल ही था। तो ये क्या हो रहा है, इट इज़ अ मास हिंदू पिलग्रिमेज फेस्टिवल। तो बहुत सारे लोग पिलग्रिमेज मनाने के लिए गंगा रिवर के किनारे जाते हैं, यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, ठीक है। हिंदूज बेद इन द होली रिवर ऑफ गंगा, ठीक है। तो गैंगेस में या गैंजेस में या गंगा रिवर में लोग क्या करते हैं, डुबकी लगाने के लिए इस फेस्टिवल में जाते हैं, और पूरी की पूरी भीड़ जाती है, इतनी भीड़ आती है। देखो दिख रही है क्या, जहाँ देखो वहाँ क्या है, लोग ही लोग, जम्मे गफीर। जम्मे गफीर मतलब भीड़, उर्दू में कहते हैं जम्मे गफीर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, और यही है कुंभ मेला। कितने साल में एक बार होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, पता होगा आप लोगों को, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कुंभ मेला कितने साल में होता है, और अर्ध कुंभ मेला कितने सालों में होता है, और ये भी बताना कुंभ मेला कहाँ पर होता है और अर्ध कुंभ मेला कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। दूसरा देखो क्या बता रहा है यहाँ में, खिचड़ी, ठीक है, और इसको किचेरी भी बोलते हैं, खिचड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी मकर संक्रांति है ना, जैसे वो तुसु पढ़ा था ना हम लोगों ने, वो भी मकर संक्रांति था, ये भी मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है, मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको इंडिया में बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, या किचेरी के नाम से जाना जाता है। देखो क्या बोल रहा है, मकर संक्रांति इज कॉल्ड किचेरी और खिचड़ी इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी या किचेरी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इन्वॉल्व्स रिचुअल बेदिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और इसके टाइम पीरियड में, खिचड़ी के टाइम पीरियड में या किचेरी के टाइम पीरियड में या मकर संक्रांति के टाइम पीरियड में रिचुअल बेदिंग वगैरह लोग क्या करते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये मकर संक्रांति या खिचड़ी की या किचेरी की पूजा होते हुए हमें दिख रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश स्टेट बहुत बड़ा है, लेकिन मोस्टली कॉमन वाले फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जो इसके प्रॉपर फेस्टिवल्स है वो ये दो ही है जो यूनिक है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। बड़े आगे, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो दिखाओ जरा मुझे, अपने दिखा दिए क्या, पक्का? बड़े आगे, चलो देखते हैं। आगे आते हैं हम लोग किस पे, गुजरात पे, है ना। गुजरात आते ही ढोकला, फाफड़ा ऐसी आवाज़ें आती है क्या? नहीं आती, खाए नहीं होंगे ना तुम लोगों ने। चलो देखो इधर, गुजरात का सबसे पहला फेस्टिवल क्या है, उत्तरायण फेस्टिवल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसको काइट फेस्टिवल बोला जाता है। और उत्तरायण जिस दिन मनाया जाता है उस दिन इंटरनेशनल काइट डे भी मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल काइट डे कब मनाया जाता है, तो ये भी बताना आप लोग मुझे, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उत्तरायण क्या है, उत्तरायण में मकर संक्रांति, पता है तुम्हें, ठीक है। तो गुजरात में मकर संक्रांति को क्या बोला जाता है, उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द ट्रांजिट ऑफ सन नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो हम सबको पता है क्या, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के बीच में क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नॉर्थवर्ड आता है, कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और इसी चीज़ को मनाया जाता है, इसी चीज़ को मनाने के लिए उत्तरायण मनाया जाता है, ठीक है। तो उत्तरायण कुछ नहीं है, क्या है, मकर संक्रांति है, बस उसका नाम अलग है, ठीक है। तो मकर संक्रांति को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, गुजरात में इसको उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। और काइट फेस्टिवल है, ठीक है। तो अगर पेपर में आ जाए कि काइट फेस्टिवल किसको बोला जाता है, तो काइट फेस्टिवल बोला जाता है उत्तरायण। कोनो दिक्कत? अरे बोलो बा, नहीं बोलोगे? चलो दिख रहा है ये काइट फेस्टिवल। अब तो अलग अलग टाइप के काइट आए, लेकिन वो जो अपनी सिंपल काइट होती है ना, ये वाली, ये ऐसी वाली, ठीक है, इससे ज़्यादा मज़ा किसी में नहीं आता, ठीक है। ये वाले काइट लगाओ, कन्नी लगाओ, है ना, सक 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 सक, मज़ा उसी में, ठीक है, सिंपल काइट में। ये देखो ये चोचले है, ठीक है, ये मगरमच्छ बना दिया, पता नहीं क्या, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या बोल रहा है ये, रण उत्सव। अब इसके नाम से पता लग रहा है कि कहाँ पर मनाया जाता होगा, रन ऑफ कच्छ में, रण उत्सव, ठीक है। तो रण उत्सव के बारे में क्या है, ये फेस्टिवल है जो रन ऑफ कच्छ में मनाया जाता है। और गुजरात की सरकार जो है, गुजरात टूरिज्म जो है वो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और लोग दूर दूर से आते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, देखते हैं किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि रण उत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय गुजरात टूरिज्म स्टार्टिंग द एंड ऑफ नवंबर टिल न्यू ईयर्स फरवरी। तो ये क्या बोल रहा है, कब से स्टार्ट होता है ये, तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द
फ्रॉम द एंड ऑफ नवंबर, तो नवंबर के एंड से शुरू होता है, टिल न्यू ईयर्स फरवरी, तो नए साल के फरवरी तक ये वाला उत्सव जो है वो चलता है, रण उत्सव। और टूरिज्म फेस्टिवल है, मतलब टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए बुलाया जाता है, दिस फेस्टिव मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल, और इसी फेस्टिवल को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। तो पेपर में आ जाए व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल किसको बोला जाता है, तो रण उत्सव को। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, रण ऑफ कच्छ में। रण ऑफ कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात के दो फेस्टिवल देख लिया हम लोगों ने, उत्तरायण और रण उत्सव। ठीक है, कोई दिक्कत? आई थिंक कि खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है इस वाले में। एक बार देख लेते, चेक कर लेते, कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, कल हमारा आएगा लास्ट फेस्टिवल्स का लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट, और उसमें हम लोग करने वाले हैं, उसमें हम लोग करेंगे फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान भी बचा है, बाकी सारा के सारा अपन ने कर लिया है। जाने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सुन के जाओ, क्या कि सबको पता है कि हमारा कौन सा बैच आ गया है, प्रतिज्ञा बैच आया, और प्रतिज्ञा बैच के जस्ट कितने लेक्चर्स हुए, अभी 2 क्लासेस हुए, सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस। ठीक है, अभी तक एनरोल नहीं किया है प्रतिज्ञा बैच में, तो मेरी मानो प्रतिज्ञा बैच में एनरोल कर लो। प्रतिज्ञा बैच में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है कि CUET मतलब जो भी बंदा ढंग से पढ़ेगा ना उसमें, उसका CUET क्लियर होना ही होना है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा बैच में अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, 2 ही क्लासेस हुई है, और वो 2 क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने के लिए जो आप लोगों को कोड यूज़ करना है वो आप लोगों को तो पता ही है, क्या कोड यूज़ करना है, Y742 है ना, जो कि अड्डा 24/7 का क्या है, उल्टा। ठीक है, तो Y742 इस तरीके से लिखना है अपने को, ऐसे लिखना है। ठीक है, और जैसे ही आप लोग Y742 कोड डालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक ह्यूज अमाउंट का डिस्काउंट। तो देखते कैसे कोड डाला जाता है ना। 21% का डिस्काउंट मिलेगा आपको, 21% का। तो कैसे करना है एनरोल, तो वो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है। ठीक है, और आप लोग भी कर लेना। देखो ज़रा क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जाना है आपको गूगल पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 लिखोगे तो ऐसी कुछ स्लाइड खुलेगी आपके सामने। ठीक है, तो अड्डा के मेन वेबसाइट पे क्या करिए, क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, ऑल कोर्सेज के ऊपर करिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऊपर वाले पट्टी पे आपको दिखाई देगा अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, इसके ऊपर करिए क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको CUET का ऑप्शन दिखेगा, CUET पे क्लिक करिए। जैसे ही CUET पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास CUET महापैक, CUET 2023, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी, एक्सेट्रा आएगा। आप लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना, जिस भी स्ट्रीम से आप हो उस स्ट्रीम के ऊपर क्लिक कर दो। मान लो कि आप लोग आर्ट्स से हो तो आर्ट्स पे कर दो, साइंस पे हो तो साइंस से कर दो, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स से कर दो। मान लो कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, मान लेते हैं। ठीक है, तो CUET 2023 कॉमर्स पे जाइए। CUET 2023 कॉमर्स पे जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर अमन सर की फ़ोटो दिख रही है, देखो सेंटर में, है ना। तो प्रतिज्ञा बैच है ये वाला भी प्रतिज्ञा बैच है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि इसमें अकाउंट, BST, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। इसमें अकाउंट्स, BST, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, और जनरल टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पसंद है आप उसमें एनरोल कर लीजिए। ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मान लो आप लोग ये वाले बैच खरीदना चाहते हो जिसमें आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, अकाउंट, BST, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अकाउंट्स तो कौन पढ़ा रहा है हमें पता ही है, अमन सर पढ़ाएंगे। मैथ्स आपको शशांक सर पढ़ाएंगे, और इकोनॉमिक्स आपको ये मैम पढ़ाएंगे, और हर्ष सर आपको पढ़ाएंगे BST। ठीक है, और बाय नाउ पे जाइए आप लोग बाय करने के लिए। बाकी सारी डिटेल साइड में लिखी होती है ना, टीचर्स की क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा रखा है, एक्सेट्रा सब कुछ लिखा होता है साइड में। यहाँ पर बाय करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, ये डिस्काउंट कोड है आपका 15%, इसको अप्लाई कर देंगे तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मतलब ये वाला कितने का था हमारा, देखो ज़रा, कोर्स हमारा 2499 का है, इसको अप्लाई करेंगे तो 15% का डिस्काउंट आपको 2124 मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक ऐसा कोड जो इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट देगा आपको। देखो इसको लगाने के बाद कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 374 का। हटाओ इसको, या लिख लो क्या, Y और 742 जो कि अड्डा 24/7 का उल्टा है।
जैसे ही इसको डालेंगे और इसको करेंगे अप्लाई, तो आपके बच रहे 424, लगभग 100 रुपये ज़्यादा, और आपको ये वाला कोर्स 2074 रुपये में मिल रहा है। प्रतिज्ञा बैच लास्ट तक चलने वाला बैच है, आपके एग्ज़ाम तक चलने वाला बैच है। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया, एनरोल कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है उसमें, ठीक है। एक डायरेक्शन में पढ़ाई हो रही है, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं उस पर, तो ज़रूर उसमें क्या करना, एनरोल करना। और कोड मैंने आप लोगों को बता दिया है Y742, याद नहीं रहेगा, अड्डा 24/7 का उल्टा कर देना और आगे Y लगा देना, ठीक है। चलो, तो आई होप कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आ गई है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आपका अपना जीतू भैया यानी कि मोइन पठान रोज़ आता रहेगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।